हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना सच्चा ज्ञान चैनल में। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक नई कहानी जो कि हमें बताती है कि कौन कौन सी जगह दरिद्रता का वास होता है। तो चलते हैं कहानी की ओर। समुद्र मंथन के समय सबसे पहले दरिद्रा की उत्पत्ति हुई, उसके बाद माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई। इसलिए दरिद्रा को ज्येष्ठा भी कहते हैं। ज्येष्ठा का विवाह दुनसे ब्राह्मण के साथ हुआ। विवाह के बाद दुनसे मुनि अपनी पत्नी के साथ विचरण करने लगे। जिस देश में भगवान का उद्घोष होता, होम होता, वेद पाठ होता, वहाँ से ज्येष्ठा दोनों कान बंद कर दूर भाग जाती। यह देखकर दुनसे मुनि दुखी हो गए। उन दिनों सब जगह धर्म की चर्चा और पुण्य करते हुआ ही करते थे। अतः दरिद्रता भागते भागते थक गई। तब उसे दुनसे मुनि निर्जन वन में ले गए। ज्येष्ठा डर रही थी कि मेरे पति मुझे छोड़कर किसी अन्य कन्या से विवाह न कर ले। दुनसे मुनि ने यह प्रतिज्ञा कर कहा कि मैं अन्य किसी कन्या से विवाह नहीं करूँगा। पत्नी को आश्वस्त किया। आगे बढ़ने पर दुनसे मुनि ने महर्षि मार्कंडेय को आते हुए देखा। उन्होंने महर्षि को साष्टांग प्रणाम किया और पूछा कि इस भार्या के साथ मैं कहाँ रहूं और कहाँ न रहूं। मार्कंडेय मुनि ने पहले उन स्थानों को बताया जहाँ पर दरिद्रा को प्रवेश नहीं करना चाहिए, जहाँ रुद्र के भक्त हो, भस्म लगाने वाले लोग हो, वहाँ तुम लोग प्रवेश नहीं करना। जहाँ भगवान नारायण, महादेव आदि भगवान के नाम का कीर्तन होता हो, वहाँ तुम दोनों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आग उगलता हुआ विष्णु का चक्र उन लोगों के अशुभ को नाश करता रहता है। जिस घर में स्वाहा वेद का घोष होता हो, जहाँ के लोग नित्य कर्म में लगे हुए, भगवान की पूजा में लगे हुए हैं, उस घर को दूर से ही त्याग देना। जिस घर में भगवान की मूर्ति हो, गाय हो, भक्त हो, उस घर में भी तुम दोनों मत घुसना। तब दुनसे मुनि ने पूछा, महर्षि अब आप हमें ये बताएं कि हमारे प्रवेश के स्थान कौन कौन से हैं। महर्षि मार्कंडेय ने कहा, जहाँ पति पत्नी परस्पर झगड़ा करते हो, उस घर में तुम दोनों निर्भय होकर घुस जाओ। जहाँ भगवान की निंदा होती हो, जब होम आदि न होते हो, भगवान नाम नहीं लिया जाता हो, उस घर में तुम घुस जाओ। जो लोग बच्चों को न देकर सब्वे खा लेते हो, उस घर में तुम दोनों घुस जाओ। जिस घर में कांटेदार दूध वाले पलाश के वृक्ष और नीम के वृक्ष हो, जिस घर में दोपहर या तगर अपराजिता के फूल का पेड़ हो, वह घर तुम दोनों के रहने योग्य हैं, वहाँ अवश्य जाओ। जिस घर में केला, ताड़, तमाल, बल्ला तक, इलाव, इमली, कंद, खेर के पेड़ हो, वहाँ तुम दरिद्रा के साथ रहो। जो स्नान आदि मंगल करते न करते हो, दांत मुख साफ नहीं करते हो, गंदे कपड़े पहनते हो, संध्या काल में सोते या खाते हो, जुआ खेलते हो, ब्राह्मण के धन का हरण करते हो, दूसरे की स्त्री से संबंध रखते हो, हाथ पैर न धोते हो, उन घरों में दरिद्रा के साथ तुम रहो। महर्षि के चले जाने के बाद उनसे अपनी पत्नी दरिद्रता से कहा, दरिद्रा तुम इस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, मैं रसातल जाकर रहने के स्थान का पता लगाता हूँ। दरिद्रा ने पूछा, नाथ तब मैं खाऊंगी क्या, मुझे कौन भोजन देगा। दुनसे ने कहा, प्रवेश के स्थान तो
तुझे मालूम ही हो गए हैं, वहाँ घुसकर खा पी लेना। हाँ, ये याद रखना कि जो स्त्री पुष्प धूप आदि से तुम्हारी पूजा करती हो उसके घर में तुम मत रहना। इतना कहकर धुन से रसातल में चले गए। दरिद्रा वहीं बैठी हुई थी कि लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु वहां आ गए। दरिद्रा भगवान विष्णु से कहा, मेरे पति रसातल चले गए हैं, मैं अब अनाथ हो गई हूँ, मेरी जीविका का प्रबंध कर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, दरिद्रा, जो माता पार्वती, शंकर और मेरे भक्तों की निंदा करते हो उनके सारे धन पर तुम्हारा ही अधिकार है, उनका तुम अच्छी तरह उपभोग करो। जो लोग भगवान शंकर की निंदा कर मेरी पूजा करते हो ऐसे मेरे भक्त अभागे होते हैं, उनके धन पर भी तुम्हारा ही अधिकार है। इस प्रकार दरिद्रा को आश्वासन देकर भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित अपने निवास स्थान वैकुंठ को चले गए। तो ये कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।